नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के सियासी जंग में वार पलटवार बहुत तेज हो गया है। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में रोज नए नारे बदल रहे हैं, रोज नए मुद्दे बदल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे से शुरुआत हुई, चुनावी जंग अब आरक्षण और संविधान की लड़ाई तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हिंदुत्व के पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रही है और इसकी काट के लिए महाविकास अघाड़ी और खासकर कांग्रेस मुद्दों की तलाश में। लेकिन चुनावी मैदान में जैसे ही राहुल गांधी आए, कांग्रेस को भी वो मुद्दे मिल गए। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव वाला अपना पूरा दांव फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चल दिया है। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में मुद्दा बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कह दिया, राहुल जो संविधान लेकर घूमते हैं वो खाली है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा और संविधान और आरक्षण को लेकर कैसे राजनीति का दांव चला, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने पुराने पिच पर लगातार बैटिंग कर रही है। बीजेपी जहां हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव वाला दांव चल दिया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान पर नैरेटिव सेट करने में लगे हैं, अब उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी संविधान को लेकर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में किसका दांव चलेगा। मैं आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह समझाने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र चुनाव में सिर्फ चुनावी जंग ही नहीं चल रही, बल्कि बैक की एंट्री भी हो चुकी है। बैक चेकिंग को लेकर हर तरफ सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष कह रहा है कि बैक चेकिंग में भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत हो गई है। और विवाद की शुरुआत उद्धव ठाकरे की बैक की जांच से हुई थी। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी सामान की जांच करने की बात कही है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक अपने बड़े नेताओं के बैक चेकिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। आखिर महाराष्ट्र में बैक चेकिंग को लेकर तनाव क्यों है, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। महाराष्ट्र में जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है और इस जुबानी जंग में दो मोर्चे आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे का मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है, यानी महाराष्ट्र में हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी जमकर बैटिंग कर रही है। कांग्रेस वाले मोर्चे का मंत्र है संविधान, आरक्षण, जातिगत जनगणना। इन्हीं दो मंत्रों पर दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते हैं, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, एक है तो सेफ है। अब कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी के इस नारे को काउंटर करने के लिए लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से संविधान का सहारा लिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की अपनी रैली में संविधान की कॉपी लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान का नाम पर
लाल रंग की खाले पन्ने वाली किताब बंटवाकर संविधान का अपमान किया है। पीएम मोदी के इस वार पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी संविधान को पढ़े ही नहीं है, इसलिए उनके पास रखी किताब पीएम मोदी को खाली लगती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए राहुल गांधी उसके जवाब में क्या कुछ कहते। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। और देख, पूरा देश ये देख करके हैरान है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज होने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद की तरह नीतियां अपना रही हैं। सबका मकसद एक है कि किसी तरीके से महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल करना। इसलिए चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, वोटरों को लुभाने के लिए, अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कोई संविधान की दुहाई दे रहा है, कोई बांटने काटने की बात कर रहा है, कोई आरक्षण का डर दिखा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए, तो दूसरी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आने पर आरक्षण को बांटने का डर दिखाया। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह और पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको गृह मंत्री अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। 10% अगर माइनॉरिटी को देना है तो दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। रावेर वालों, पिछड़ा वर्ग का, ओबीसी वर्ग का आरक्षण कट जाए, उसमें आप सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो? दलितों का कट जाए, इसमें सहमत हो? और आदिवासियों का कट जाए, उसमें सहमत हो? ये अघाड़ी वाले सत्ता की भूख में अंधे हो चुके हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद या विधायक विधानसभा और संसद में है, माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प।
रिजर्वेशन को कोई निकाल नहीं सकता, और रिजर्वेशन क्या मोदी ने नहीं लाया। रिजर्वेशन ये पहले से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लड़ के दिलाए सो है, तो उसको हम खत्म कभी नहीं होने देंगे। और मोदी अपने मुंह से बोल रहा है कि वो रिजर्वेशन को रक्षण करने वाला है। बातें कांग्रेस ने जब की है रिजर्वेशन वो कायम रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण संविधान पर आर पार की जंग चल रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने संविधान को बड़ा मुद्दा बना लिया था, और लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हर चुनावी सभा में संविधान को दिखाकर कहते रहे कि बीजेपी ने 400 पार का नारा इसलिए दिया है क्योंकि 400 से ज्यादा सीटें लोकसभा की जीतने के बाद संविधान को बदल देगी। राहुल गांधी ने जो लोकसभा में नैरेटिव सेट किया उसे पूरा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया, और विपक्ष को लेकर इसको खूब फायदा भी मिला। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, और केंद्र में बीजेपी की तीसरी पारी में विपक्ष मजबूती के साथ उभरा है। राहुल गांधी के इस नैरेटिव का असर महाराष्ट्र में भी खूब देखने को मिला था, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बटोगे तो कटोगे के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की रण में संविधान को अपने हाथों में उठा लिया है, और लोकसभा चुनाव में एक कदम आगे निकलकर महाराष्ट्र की आवाम को समझा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मिलकर संविधान को कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी डर दिखा रही है, अगर महाअघाड़ी की सरकार बनी तो महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा। राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह को एक साथ सुनवाना चाहता हूं। सुनिए दोनों नेता एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा। और मेरी बात याद रखना, गलती से भी अघाड़ी आ गई तो अपना समृद्ध महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। दिल्ली कांग्रेस को जब भी पैसा चाहिए महाराष्ट्र सरकार का कार्ड डालकर महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली के खजाने में ले जाएंगे, उनकी पार्टी में ले जाएंगे। और मोदी जी की सरकार बने, महायुति की सरकार बने तो दिल्ली का खजाना महाराष्ट्र के लिए मोदी जी खुला करने का काम करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। इस पे कहीं लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करना चाहिए? लिखा है कहीं इसमें कि एमएलए को पैसा देकर महाराष्ट्र की सरकार गिरानी चाहिए? इसमें लिखा है? तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। जब ये किसान को सही एमएसपी नहीं देते, जब ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, इसको ये मजबूत करते हैं, कमजोर करते हैं? सीधी सी बात है। मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि अदानी जी जैसे लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके देना चाहिए? इसमें कहां लिखा है कि महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग लेकर दूसरे प्रदेशों में भेज देने चाहिए? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से महाराष्ट्र में विधानसभा में दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो महाराष्ट्र में संविधान को बदल देगी। राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र विधानसभा में भी लोकसभा की तर्ज पर संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं, जिसने महाराष्ट्र चुनाव में सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
महाराष्ट्र चुनाव में जीत पक्की करने के लिए बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगियों के लिए भी महाराष्ट्र की लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में महायुति को महाराष्ट्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा था और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जहां इंडिया गठबंधन के खाते में गई तो वहीं एनडीए के हिस्से में सिर्फ 17 सीटें आई थी। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी एक बार फिर से उसी एजेंडे पर आ गई है जिसके लिए वो जानी जाती है। यानी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरी तरीके से क्लियर है। एजेंडा हिंदुत्व का है और बीजेपी के इस एजेंडे के ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की खूब डिमांड भी हो रही है। जहां भी योगी जाते हैं वो अपना बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बुलंद करते हैं। मैं राष्ट्र के वास के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार एक के बाद एक नारे बुलंद करते हैं। कांग्रेस के एजेंडे में आप कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। कांग्रेस के एजेंडे में गरीब कभी नहीं था, नौजवान कभी नहीं था, महिलाएं कभी नहीं थी। ये तो जाति के नाम पे बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पे बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, मत और मजहब के आधार पर देश को बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को पहले बांटा, फिर समाज को बांटा, फिर आतंकवाद को देश के अंदर कहीं धारा 370 के नाम पर पनपाने का काम किया, कहीं नक्सलवाद को पैदा किया, कहीं पे अराजकता को पैदा किया और अब फिर वही बांटने की राजनीति। बहनों और भाइयों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश का इतिहास गवाह है, बंटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा की लड़ाई अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तरह और ज्यादा आक्रामक मोड में आ गई है। हर बीतते दिन के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार की धार और ज्यादा तेज होती जा रही है। क्या विधानसभा चुनाव में महायुति की वापसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आगे बढ़ेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों गठबंधन के बीच वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन सीटों की टैली की पूरी तरीके से बदल कर मैं आपको लोकसभा चुनाव के नतीजे भी दिखाना चाहता हूं। किस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और महायुति में वोट शेयर का अंतर बेहद कम था, लेकिन नतीजों में अंतर बढ़कर 13 सीटों का फायदा हो गया था। समझिए, एमबीए में 43.71% वोट हासिल किए, 30 सीटें जीत ली थी और महायुति को लोकसभा में एमवीए के मुकाबले 43% वोट शेयर मिले थे, लेकिन उसका स्कोर 17 पर ही अटक गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, शिवसेना यूवीटी ने 9 सीटें जीती और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें लोकसभा की जीती थी। महायुति में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें हासिल हुई, शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीटें जीती और अजीत पवार वाली एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिल सकी। फाइट इतनी ज्यादा टफ थी, बराबरी के वोट पाने के बावजूद दोनों गठबंधन में 13 लोकसभा सीटों का फर्क था। यानी 15 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर महज 5% से भी कम था और कड़ी टक्कर वाली सीटों में से एमबीए ने 9 लोकसभा सीटें और महायुति ने 6 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियां
पहली बार एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए यह भी चुनावी लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई, क्योंकि 23 नवंबर को सिर्फ चुनाव नतीजे घोषित नहीं होंगे, बल्कि पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रही असली नकली की जंग का नतीजा भी पूरे हिंदुस्तान के सामने निकलकर आ जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के सियासी रण में सिर्फ जुबानी जंग नहीं चल रही, बल्कि बैग की तलाशी को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। दिग्गज नेताओं के बैग की जांच महाराष्ट्र की सियासत में तेजी से गर्मा गई है। मामला शुरू हुआ था उद्धव ठाकरे की बैग चेकिंग से। देखिए कैसे जब लातूर में चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उद्धव ठाकरे की बैग की जांच की, तो उद्धव ठाकरे ने इसका वीडियो बनाकर बम की तरह महाराष्ट्र के चुनावी जंग में फेंक दिया, जिससे ऐसा सियासी धमाका हुआ कि विरोधी दल हिल गए। उद्धव ठाकरे का यह वीडियो दिखाकर विपक्ष सवाल पूछने लगा कि बैग चेकिंग में भेदभाव किया जा रहा है, और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। उद्धव ठाकरे ने पूछा कि पीएम मोदी और अमित शाह के बैग की तलाशी क्यों की गई थी। सुनिए उद्धव ठाकरे ने जांच करने वाले अधिकारियों से क्या कुछ कहा। पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिन्यासाठी मला 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिऱ्हाईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपास तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे के वीडियो शेयर करने के बाद बवाल बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बैग की चेकिंग का एक वीडियो भी शेयर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि 7 नवंबर को यवतमाल जिले में देवेंद्र फडणवीस के बैग को चेक किया गया था। इसके बाद तो बीजेपी ने एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं के बैग चेक करते हुए वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार तक के बैग को चेक करते हुए वीडियो शेयर किया गया, और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा गया कि कुछ नेताओं को तमाशा करने की आदत हो गई है। आप सबके मन में एक बार फिर से एक सवाल होगा कि पीएम मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं के बैग की जांच आखिर क्यों नहीं की जाती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद सत्र के दौरान लोकसभा में भी यह सवाल उठाया जा चुका है कि हवाई यात्रा में किन किन लोगों की तलाशी नहीं ली जाती। नागरिक उद्यान मंत्रालय की तरफ से दिए गए एक जवाब के मुताबिक नियम यह कहता है कि हवाई सफर के प्रोटोकॉल के तहत देश के कुछ बेहद महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोगों की तलाशी नहीं ली जाती। नियम के साथ ही वो 3 वजह भी बताई जिसके चलते देश के कुछ चुनिंदा लोगों की तलाशी नहीं ली जाती। जिसके पीछे की वजह यह बताई गई है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। पहली वजह यह है कि देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे शख्सियतों के लिए प्रोटोकॉल ही ऐसा बनाया गया है जिससे मानना अनिवार्य है। विदेशी मेहमानों और उच्च पदों के लोगों को दिए गए सम्मान इसकी दूसरी बड़ी वजह है। वही तीसरी बड़ी वजह सुरक्षा है। इसका मकसद है कि कोई शख्स इस बहाने भी उन तक ना पहुंच सके। यह वजह है, और यही वजह है कि बेहद आम लोग की तलाशी की प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। इसमें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं, पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके पास भारत रत्न है। उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में हर एक शब्द के, हर एक घटना अभी तक सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए है। और इसीलिए महाराष्ट्र की लड़ाई दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
धडकली